पर पातशाह ने बचन कहा, भाई ओहो खड़ाओ, ओहो बसंत, ओहियो खुशबू, ओहियो आनंद गुरु दे सिक्खा तेरे हिरदे विच भी हो सकता है, पर शर्त एक है, तेरे हिरदे विच गुरु की याद होवे। चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना, तैनू भी घना आनंद हो सकता है। तेरे भी सुक्के मन के अंदर गुरु के शब्द का हरा बूर पै सकता है, तेरे अंदरों भी शब्द की खुशबू पैदा हो सकती है। पर नाल क्या जिन्हां दे हिरदे विच कंत वसिया उन्हां वास्ते वसंत है। भाई जिहड़े रब तो दूर ने उन्हां वास्ते वसंत की रुत भी पतझड़ दे बराबर है। जिन्हां दे हिरदे विच कंत भाव गुरु की रब की याद है, वो सदा ही वसंत विच ने। ते जिहड़े रब की याद तो दूर चले गए वो वसंत की रुत विच भी मुरझाए हुए ते सुक्के हुए रहिंदे ने। उन्हां दे जीवन विच कल कलेश रहिंदा है। क्यों भाई? उन्हां दे हिरदे विच रब की याद नहीं है। ताइयों पातशाह ने बचन कहे, नानक तिना बसंत है जिन घर वसिया कंत, जिन के कंत दिशापुरी से अहनिस फिरै जलंत। अहनिस का अर्थ है दिन ते रात। वो बंदे दिन रात विकारां तृष्णा की अग विच अंदरों सड़े रहिंदे ने, जलते रहिंदे हन, जिन्हां दे अंदर गुरु रब दे नाम की शब्द की साध संगत याद नहीं है। पातशाह ने कहा, चेत गोबिंद आराधिए होवे आनंद घना। पातशाह फिर रब नूं आराधन किवें करिए? एक गौर नाल ध्यान नाल सुनियो। आराधन का अर्थ हुंदा है जिथे वाहिगुरु कहना नहीं पैंदा, तुहाडे अंदर याद वसी हुई है। जिथे साध संगत मंगना नहीं कुछ पैंदा, तुसीं उस स्टेज ते पहुँच गए हो जिथे नज़दीक जाके वो चीज़ महसूस होने लग पैंदी है। जिवें जदों कोई बर्फीले इलाके में जांदा है, वो बर्फ तो कई मील दूर भी रवे, उस इलाके दे अंदर साध संगत उन्होंने ठंड महसूस होंदी है। तुसीं पहाड़ी इलाके में चले जाओ जिथे स्नोफॉल है, जिथे बर्फ पैंदी है, उत्थों कई किलोमीटर पहला तुहानूं ठंडी हवा आउण लग पैंदी है। क्यों? तुसीं बर्फीले इलाके दे नेड़े चले गए हो। इदां रब दी याद अंदर वसन लग जाए, ये सच है। साध संगत मन हिरदा शांत ते आनंदित होण लग पैंदा है। पातशाह ने वचन कहे, भाई आराधन का अर्थ है तेरे अंदर एक वक्री खुशबू, खड़ाओ, आनंद ते विगास भर गया। वो विगास तेरे अंदरों दुखों ते पापां का नाश करेगा, पर उहदे वास्ते तैनूं गुरु का शब्द आराधन करना पएगा, गुरु का शब्द सुनना पएगा। तुसीं जपजी साहिब अंदर 4 बार पढ़ के आए हो, नानक भगतां सदा विगास, सुने दुख पाप का नाश। जपण वालियां दे अंदर विगास, खुशी, खेड़ा, आनंद पैदा होया है, और उस विगास ने उन्होंने जिंदगी में कदे उदास नहीं होने दिता। उस विगास ने उन्होंने खड़ाओ ते आनंद विच रखे है। पर वह विगास कदे तो आउंदा है? पातशाह ने कहा, गुरु के शब्द तो। महाराज आराधन किवें होवे? उतों पहला फिर हजूर ने बचन कहे, जे तू चाहना तेरे अंदर शब्द का आराधन शुरू हो जाए, तब पहला तेनू रसना तो जपना पैना है। संगत विच बह के, साधु संत जना की संगत विच बह के जप। चेत गोबिंद आराधिए अपड़िओ नाल होवे आनंद घना। संत जना मिल पाईए रसना नाम भना। जपण वालियां दी संगत विच बह के पहला रसना नाल जप सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक दिन शब्द का आराधन शुरू हो जाएगा। एक सौखी उदाहरण मैं कई बार दी है आराधन के अर्थ, क्योंकि अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाओ, नेतरी सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाओ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी आराधन की गल कही तो नाल कहा, जिहवा जप गुर नाओ। पहला जीभां नाल वाहिगुरु वाहिगुरु कहे, फिर तेरे अंदर आराधन पैदा होएगा। पहली क्लास में टीचर स्टूडेंट नूं ए फॉर एप्पल वाई स्नैप पढ़ाउंदा है। एक दिन ਉਹਦੇ अंदर अखर वस जाते हैं, फिर शक्लां दिखाउण की लोड़ नहीं पैंदी कि ए फॉर एप्पल आ है, वी फॉर बैट वी इहनूं कहंदे ने। साध संगत अखर वस गए ने, हुण वड्डे वड्डे पैराग्राफ टीचर बोलदा, स्टूडेंट लिखदा रहिंदा, क्योंकि अखर वस गए ने। इदां संत जना मिल पाई है, रसना नाम भना। संगत विच बह के सुरत जोड़ के जप वाहिगुरु
वाहिगुरु एक दिन आराधन शुरू होएगा, तू आनंद हो जाएगा। नानक तिना बसंत है, जिन घर वसया कंत, जिनके कंत दे सापुनी से एहनिस फिरे जलंत। साध संगत गुरु का आराधन अंदर वस जाए, ਆਪਾਂ भी उस बसंत में चले जाइए जिस रुत में पातशाह ने यह होला महला बख्शिश किया है। एक बार चित जोड़ के गुरु का ध्यान धरो। जिन्नी संगत मोरली कतार में जिहड़े शरीर बैठे ने, तुहानूं मेरी बेनती है, तुहाडा ध्यान इधर कथा कीर्तन वाल चाहिए, क्योंकि साध संगत जे मोरली कतार वाले इधर उधर हो जान तब पिछले की कतार ते फिर विचार वाले का ध्यान नहीं पैंदा। और याद रखियो, मोरली कतार गलत हो जाए विचार उत्ते भी असर पैंदा। इसलिए तुसी मोरे बैठे हो, एक बार चित जोड़ के प्यार नाल कहो, ऐसे गुर को वल वल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को वल वल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को वल वल आप मुकत गज के। ऐसे गुर को वल वल आप मुकत, ऐसे गुर को वल वल जाइए। ऐसे गुर को वल वल जाइए, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को, ऐसे गुर को वल वल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को वल वल जाइए, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को वल वल आप मुकत, ऐसे गुर को वल वल आप मुकत। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पातशाह ने सानू ये होला महला जिहड़ा बख्शिश किया है। दुनिया के भारत के लोग एक त्योहार मनाते सन होली, वो कच्चे रंगां दी सी। एक दूजे उत्ते धूड़ मिट्टी चिक्कड़ सुट्टना, जां फिर होली बहाल के बड़ियां होइयां वो लकड़ां स्वाह दी बाद विचों स्वाह उड़ाउणी, उहनूं लोग होली मनाते सन। उहदा भारत के त्योहार नाल तुहानूं पता इतिहासक संबंध है कि हरणाक्ष के घर में कलर कमल भगत प्रहलाद, उहदे घर में भगत प्रहलाद पैदा हो गया। हंकार विच राज करन वाले राजे ने साध संगत ऐलान कर दिता, हुण मैं ही रब हाँ। क्योंकि जदों किसी नूं हौमे पैदा हो जाए, हंकार बंदे नूं पहलां राज करन वाले दे अंदर हौमे जिदन प्रचंड होण लग जाए, उदन उहदे अंदर एक इच्छा जागदी है कि राजे लोग मर जांदे ने, पर जिहड़े अवतार लोग हुंदे ने वो सदियां तक जिउंदे रहिंदे ने। जदों उन्हां दा शरीर बिरध होकर मरण वाल दे पासे जांदा है, राजियां नूं ये अंदर ख्वाब पैदा हुंदे ने मैं अवतार बना, क्योंकि अवतार सदियां तक रहिंदे ने, राजे लोग सदियां तक नहीं रहिंदे। ये बहुत राजियां दे अंदर ख्वाब पैदा होए। इस भारत की धरती ते राज करन वाले सब तो जालम बादशाह आलमगीर औरंगजेब बादशाह होया। औरंगजेब के अंदर भी यह ख्वाब पैदा होया कि मैं बादशाह होकर एक दिन मर जाऊंगा, लोग भुल जाएंगे। उन्हें भी अपने नाम उत्ते साध संगत एक वखरे तरीके नाल जी मैं टोपियां बुन के अपना रोटी खाना, मैं 40 दिन के रोजे पक्के रखदा, अपने आप नूं उन्हें राजे तो बाद अवतार सिद्ध करने की कोशिश की। हिंदुस्तान का धर्मी बादशाह अखवाया अकबर बादशाह। अकबर ने भी एक वक्त आया, उन्हें अपने नाम ते एक धर्म तोड़िया, दीने इलाही अकबर नाम ते उन्हें एक धर्म शुरू किया। क्यों? राजे लोगों का नाम मिट जाता है, अवतार लोग रहिंदे ने, होवे ना मैनू लोग रब कहण, मरण तो बाद भी नाम रह जाए, पर राजियां दे नाम मिट जाते हैं। दूर की जाना है, ये तुहाडे सामने सब कुछ हुण भी हो रहा है। हिंदुस्तान का एक राजा थोड़े साल पहला उन्हें साध संगत उहदे नाम उत्ते गुजरात का एक कोना जिहड़ा दूजी स्टेट नाल लगदा है,
मसां उस बंदे दे कोल 3 विगे जमीन है, उन्हें छोटा जिहा मंदिर बनाया, गुस्सा ना करियो। उस मंदिर के अंदर उन्हें भारत के प्रधानमंत्री की एक मूर्ति बना के मोहरे जोत जगाउण लग पिया। मीडिया में खबर आई, अखबारों में खबर छपी। वो बंदे ने कहा मेरे लिए तो मोदी भगवान है, माफ करियो। एक भी कमेंट देश के राजे का यह नहीं आया मैं कला शरीरधारी राजा हाँ, मैं अवतार नहीं, मैं रब नहीं। पता क्यों नहीं बयान दिता? हर बंदा राज करने तो बाद रब बनना चाहता है। वो चाहता मैनू अवतार कहने लोग, मैं मरन तो बाद अमर हो जा, मैनू लोग बाद विच भी चेते करन। पर साध संगत माफ करियो, राजियां दे नाम मिट जाते ने। इस धरती ते नाम जां फिर रब दा रहिंदा है, जां गुरु दा रहिंदा है, जां फिर भगती करन वाले किसी संत दा रहिंदा है। पातशाह ने कहा नाम रहियो, साधु रहियो, रहियो गुर गोबिंद। कहो नानक के जगत में किन जपियो गुर मंत। हरनाक्ष ने ऐलान किया जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष मेरिया कवितावां पढ़ाओ। स्कूल में पढ़ाउण लग पे संडा मरका। उस वक्त के मास्टर ने इतिहास कहंदा है ਉਹਦੇ घर में रब ने फिर भगत पैदा किया। कलर कमल भगत प्रहलाद, जिमें कलर में कमल पैदा होंदा है, ऐदा हरनाक्ष के घर में भगत पैदा हो गया। उन्हें साध संगत 7 साल की उम्र में ऐलान कर दिता मेरा प्यो रब नहीं है, रब कोई होर है जिहड़ा जल विच थल विच अग विच भी बचा लैंदा है। उन्हें 7 साल की उम्र में घुमियारां दे घर खेडदियां खेडदियां एक रोंदी हुई माई वेखी। कच्चे भांडियां विचों तो बिल्ली का बच्चा आवे विच रखा गया। वो बच्चा पूछदा माई तू रो की रही है? उन्हें कहा बेटा मेरे कोलों एक बच्चा कच्चे भांडे विच आवे विच रखा गया बिल्ली का, हुण अग दे दिती है, वो बच्चा अग विच सड़ के मर गया होने। ते साध संगत प्रहलाद उस माई नूं कहंदा मेरा प्यो हरी रब है, ओदी सब पासे चलदी है, ओनू बुला ओनू चेते कर। उस माई ने कहा बेटा तेरा प्यो अग विचों इनू नहीं बचा सकता, तेरा प्यो सिर्फ लोगों को पैसा जायदाद जमीन अनाज दे सकता है, वो सिर्फ बाहरी तौर पर राजा है। अग विच जे कोई बचा सकता है कला रब बचा सकता है। उदन विचार पैदा होई इहदा मतलब रब कोई होर है। 15 दिन प्रहलाद घुमारां दे घर आउंदा रहा। जदों घुमियार माई ने भांडा आवा पट्टिया, बाकी भांडे अग विच ऐन पक के लाल हो गए। जिस विच बिल्ली का बच्चा रखा गया सी वो भांडा कच्चे का कच्चा निकलिया ते बच्चा जिउंदा निकलिया। अखां नाल परतख वेख के 7 साल की उम्र का प्रहलाद ऐलान करके कहंदा अग विच बचाउण वाला रब कोई होर है, मेरा प्यो रब नहीं। उन्हें पाठशाला में जाके बच्चों को कहा अज तो बाद जले हरनाक्ष थले हरनाक्ष नहीं, अज तो बाद पढ़ांगे जले हरी थले हरी इहा हरी ऊहा हरी। संडा मरका जाहे पुकारे। पढ़ाउण वाले उहदे टीचरां ने अध्यापकों ने शिकायत कर दी। राणी नूं कहा अपने पुत नूं समझा ला, नहीं समझिया। राजे तक गल पहुंची। देखो इत्थों तक भी हंकार चले जाता है। मेरा पुत मैनू रब दुनिया रब मनती है, ये मुनक्कर हो गया है। किते लोग भी मैनू राजा ना आम समझण लग पैण, मैं अपना रब बन के पूजा कराउणी है। अखीर उन्हें गुस्से में आके अपने पुत का कतल करन ते आ गया। तलवार कढ़ के क्या सिर बढ़ दांगा। साध संगत 7-8 साल की उम्र में छाती तान के खलो गया प्रहलाद। फिर तप दे थंम नाल बन्नण लग गए। तप दे थंम उत्ते कीड़ी चलती नजर आई। मैं एक दिन दरबार साहब तो बेनती कही सी, लोहे का तपदा होया थंम सी, अग बाल बाल के लोहा लाल कर दिता, तैनू हुण लोहे नाल बन देना। वेखदे जेड़ा अग विच वो तू कहना अग विच बिल्ली दे बच्चे नूं बचाउण वाला रब कोई होर है, हुण मैं वेखदा तैनू अग विच कौन बचाउंदा। जदों तप दे थंम नाल प्रहलाद नूं बन्नण लगे, कहंदे ने कीड़ी चलदी थंम ते नजर आई। उन्हें घुट के थंम नूं जफी पा लई, तप दा थंम ठंडा हो गया। इत्थे अर्थ समझो साध संगत, जिदन सिख दे अंदर गुरु ते रब दे प्रति लोहे वर्गा पक्का विश्वास पैदा हो जाए, उदन याद रखियो थंम पाड़ के भी रब प्रगट हो जाता है। तेरे अंदर रब दे प्रति विश्वास लोहे वर्गा पक्का होना चाहिए। सिखा जिदन विश्वास लोहे वर्गा पक्का हो गया, उदन तेरे हिरदे विचों रब प्रगट हो जाएगा। हर थां ते लाज रखदा है। उहियो फिर घटना घटी। उस दिन फिर उन्हें अपनी भैन होलका नूं अग विच बिठाया, इनू लैके बह जा। होलका सड़ गई, प्रहलाद बच गया। होली बाल के लोग उस दिन नूं तिहार सिर्फ धूड़ मिट्टी ते बली हुई सुहा उड़ाउण लग पे।
दसम पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू सिखां नूं उस तिहार चों कढ़ के होले महल्ले नाल जोड़िया। की दिन रखिया? वो गुरु दे सिखो, आज़ाद खुश ते सुतंत्र रहना चाहुंदे हो, तुहाडे कोल बाणी दे नाल नाल गुरु दा बाणा होना चाहिए। जिथे बाणी दिती उत्थे पातशाह ने बाणा भी नाल अख्तियार कीता। ये याद रखियो, जिस सिख दे घर विच बाणी है उत्थे गुरु दा बाणा भी रहेगा। जिस घर विच अमृत वेले दी संभाल है उत्थे अमृत दी शक्ति भी रहेगी, क्योंकि पातशाह ने एको ही प्लेटफार्म ते एक चीज़ इकट्ठी की है, भगती ते शक्ति, रवाब ते नगारा, सूरज वर्गी तपश, चंद्रमे वर्गी ठंडक। उसे हथ नाल सिख माला फेर के वाहिगुरू जप सकदा है। उसे हथ नाल लोड़ पवे तां शमशीर भी चुकदा है धर्म बचाउण लई। इक्को हथ विच माला ते शमशीर, इक्को हथ विच रवाब ते नगारा, भगती ते शक्ति, सूरज वर्गी तपश ते चंद्रमे वर्गी ठंडक। जिदन एक प्लेटफार्म ते इकट्ठी की, उहदा नाम रखिया खालसा। और पातशाह ने कहा खालसा जिहड़ा होएगा वो सदा ही चढ़दी कला विच रहेगा। क्यों? अंदरों सचियार है। सचियार बंदा साध संगत कदे किसी अगे अखां नीवियां नहीं करता। जिहड़ा बंदा सच्चा है वो अखां मिला के सामने गल करदा है। पातशाह ने कहा खालसा मैं तेनू शुद्ध ते सचियार करना चाहुंदा है। तेरे अंदर बाणी भी होएगी, तन उत्ते बाणा भी होएगा। तेरे तन ते पहनी हुई शमशीर गुरु दा बाणा, मीरी ते पीरी, भगती ते शक्ति, ये तेरे भगती नू सदा जीवित रखेगी। इत्थों तक कह दिता राज बिना ने धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। जे तुसी अपना धर्म कायम रखना तुहाडे कोल राज चलाउण दी शक्ति होनी चाहिए है। शक्ति साध संगत एक ताकत, जदों शक्ति का प्रतीक तुसी वेखोगे वो शास्त्र मन्निया गया। एक हिंदी का मुहावरा बड़ा मशहूर होया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हिंदी वाले पढ़ाते ने, ओदा अर्थ है वे जेदे हथ विच ताकत डंडा है ओदा ही राज हुंदा है। सज्जणों जेदे हथ विच शमशीर है ओदे हथ विच शक्ति है। जिन्हां लोकां दे हथ विच शक्ति वो गुलाम नहीं हुंदे, हमेशा राज करते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साडे गुलामी दे संगल कट दिते, सानू शास्त्र प्रदान करा के। एक नुकता ध्यान नाल सुनियो, हिंदुस्तान दे उत्ते नादर शाह ने हमला किया। जदों ने दिल्ली ते हमला किया, दिल्ली दा बादशाह मुहम्मद शाह रंगीला ईन मन गया। वो लड़िया नहीं। जदों वो ईन मन गया, उन्हें ईन मन के नादर शाह नूं कहा मैं तेरे नाल रिश्तेदारी बनाउणी। रिश्तेदारी बनाउण दे बहाने उन्हें अपनी लड़की का रिश्ता नादर शाह के लड़के नासर नूं कर दिता। मुकदी गल ये प्रसंग साध संगत ज्ञानी ज्ञान सिंह होरां लिखिया है, इनू ध्यान नाल सुनियो। थोड़ी देर वास्ते इधरों संगत थोड़ी जी रोक दिओ, डिस्टर्ब हुंदा प्लीज़। जदों नादर शाह के पुत्र नासर दे नाल मुहम्मद शाह रंगीले ने अपनी लड़की का रिश्ता ब्याह शादी कर दी और डोला लैन महलों में गया। जदों डोला लैन महलों में गया, वो दिल्ली के महलों में उस राजे की लड़की दियां सखियां सहेलियां ने बोली पा के कहा अपना कुर्सीनामा सुना, तेरा राज कित्थों चले। मन के अंदर बड़ी लज्जा आई, मैं कुर्सीनामा की सुनावा, राज तो मेरे प्यो नादर शाह तो शुरू होया। पहला तो मेरे प्यो तो बाद दादे पड़दादे बकरियां चारदे सी, मैं की दसा मेरा दादा बकरियां चारदा सी। जदों उन्हें अपना कुर्सीनामा दसन तो शर्म खाधी, वापस आ गया। नादर शाह पूछता नासर उदास क्यों है। उन्हें कहा उदासी का कारण अब्बा जान ये है, मैनू कुर्सीनामा पुछ लिया, मैं की दसा मेरा दादा पड़दादा बकरियां भेडा चारदे सी। नादर शाह ने बड़े रोह नाल कहा जा वापस महलों में कुर्सीनामा सुना के आ। अपने दादे पड़दादे का बेशक नाम ना लई, जिथों राज शुरू होया उत्थों कुर्सीनामा दस, साडा राज इत्थों शुरू होया। कुर्सीनामा दस के ममम नासर, मेरा नाम है नासर शाह, मेरे प्यो का नाम है नादर शाह, नादर शाह का प्यो है शमशीर, असी शमशीर तो राज शुरू किया, जिथों राज शुरू होया जाके कुर्सीनामा सुना। उन्हें बड़े मान नाल जाके कहना ममम नासर पिसर नादर, मेरे प्यो का नाम नादर शाह, नादर पिसर वाह शमशीर, साडा राज शमशीर तो शुरू होया। बड़े मान नाल मुहम्मद शाह रंगीले की लड़की का डोला लेके आया। जदों वो साध संगत पंजाब नूं दिल्ली तो लुटदियां लुटदियां पंजाब पहुंचा, पानीपत के रस्ते उन्हें 700 तो वध लड़कियां नौजवान लड़के कैदी बना ले। मैं अपने गुलाम रखांगा,
वसरे दे बाजार च बेचांगा, लुट मार करदा पैसा धन माल असबाब लुटदा लुटदा दिल्ली तो पानीपत सोनीपत के रस्ते पंजाब पहुंचया। जदों पंजाब चों लंघिया लंबे लंबे दाड़ियां वाले ते कशहरियां वाले गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खालसिया ने इनू पंजाब नहीं लुटन दिता, सगों सब कुछ लुटिया। जांदियां जांदियां इनू पानीपत के साध संगत हरी के पत्तन तक सब कुछ इहदे कोलों खोलिया। इन्हें अपनी जान बचाउण लई हरी का पत्तन दरिया टप के लाहौर वल वधिया। जदों लाहौर पहुंचया इन्हें लाहौर के नवाब जकरिया खान नूं जाके पूछया, कहंदा मैं दिल्ली तक गया, दिल्ली के बादशाह ने इन मान लई, दिल्ली तो बाद सोनीपत पानीपत लुटिया। मैं लुटदियां जदों आ पंजाब दरिया दुआबा सतलुज दरिया दे कोलों लंघे, ये कौन सन जिहड़े वड्डियां वड्डियां पग्गां बन्नियां ने, लंबे दाड़े ते लंबियां कशहरियां वाले, एकदम टुट के पै गए। मैं तो उन्होंने की लुटना सी, मेरा सारा कुछ लुटिया उन्होंने खोलिया। जकरिया हस के हाथ जोड़ के कहना जी गुस्ताखी माफ, नादिर शाह नवाब साहब वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज के खालसे ने, कहना मैं इन्हां दा घर घट उजाड़ दांगा। कहना जी असीं उजाड़ उजाड़ थक गए, ये नहीं उजड़े कदे। कहना क्यों? कहना जी इन्हां दा घर कोई होवे तां उजाड़ीए, इन्हां दे घर फुकी दे ने, जंगलां विच रहिंदे ने, असीं मार मार वेख ले, ये मुकदे नहीं। ते नादिर शाह पुछदा जकरिया खांदे की ने? कहना जी कंध मूल चुन के खा लेंदे ने, ये तो एक एक बुरकी खन्नी खन्नी ते गुजारा कर लेंदे ने, ये तो एक मुठ छोलियां दी खा के तेरे लंगर चों घूर घूर मौत नूं डराए तेरा खालसा। इन्हां दे अंदर कोई वखरी शक्ति है, ये बिना अनाज तो भी 8-8 महीने भुखे लड़ते रहिंदे ने। इन्ना कुछ जदों नादिर शाह ने सुनिया, कहंदा इन्हां नूं शक्ति कित्थों मिलदी है? जकरिया ने कहा अमृत तो। कहंदा इन्हां दा अमृत कित्थे है? वो कहंदा जी पहलां सानू भी भुलेखा पिया, शायद इन्हां दा अमृत सरोवर विच है, ये अमृत सरोवर च इशनान करते हैं, हरमंदर साहब जाके जोत जगाउंदे ने। असीं अमृत सरोवर पूर के वेख लिया, असीं हरमंदर ते कब्जा करके वेख लिया, ये जहान तो वध हरमंदर नूं मनदे ने, छड़ा लैंदे ने। वो सरोवर पूर के वेख लिया तां भी इन्हां दे अंदरों शक्ति नहीं घटी। हुण सानूं समझ पई है इन्हां दा मुरशद बहुत वड्डा बली होया, वो जांदियां जांदियां इन्हां नूं कोई पाठ दे गया, इन्हां दा अमृत कदे मुक नहीं सकदा। इन्हां दा मुरशद इन्ना बली होया, इन्हां नूं जांदियां कोई कलाम कोई पाठ दस गया। 5 जने इकट्ठे होके बहिंदे ने, एक बाटे विच सादा जिहा पानी पा लैंदे ने, जदों उस बाटे विच खंडा रख के वो पाठ पढ़दे ने, पता नहीं की पढ़दे ने, सादे जिहे पानी नूं अमृत बना लैंदे ने। जेड़ा पींदा सा गज के फिर जकारा छड्डो। जेड़ा वो अमृत पी लैंदा बस वो फिर मरण तो डरदा नहीं। पता नहीं क्यों इन्हां दे अंदर मौत दा भय नहीं रहिंदा। निरभौ जपै सगल भौ मिटै, प्रभ किरपा ते प्राणी छुटै। जेड़ी गल जकरिया ने कही उन्होंने साध संगत ज्ञानी ज्ञान सिंह जी ने भी लिखिया और रतन सिंह पंगू साहब ने भी लिखिया। कहते ने जकरिया ने सीधी गल कही, नादिर शाह मुर्शद इनको बली भयो है। कौन? श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। मुर्शद इनको बली भयो है, इनको आबे हयात दियो है अमृत। आबे हयात इनको आबे हयात दियो है, ऐसी गयो कलाम बताए हैं जिसते सुदा बना ए ले हैं। इदां दा पाठ गुरु गोबिंद सिंह दस गया। ये सादा जिहा पानी खूह चों कढ़ के वाटे च पाउंदे ने, जदों खंडा फेर के वो पाठ पढ़ते ने, वो पानी भी अमृत हो जाता है। ऐसी गयो कलाम बताए हैं जिसते सुदा बना है लह। उस अमृत नूं पीण तो बाद शियार भी सिंह बन जाता है, भाव गिद्दड़ां तो शेर बन जाते हैं। इन्हां दे अंदर ताकत इन्नी वध जाती है, ये मरण तो डरते नहीं, मौत नूं मुखल्ला करते ने। मैदाने जंग विच गांदे वेखे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरै। ये मैदाने जंग विच गाउंदे ने, जिस मरने ते जग डरै, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईए, पूरन परमानंद। ये तो मरण विच भी आनंद महसूस करते हैं। ये मरण नूं अपना हक समझ सकते हैं। मरण मुनसा सूरिया हक है, जे होए मरे परवाणो,
ये ते रब नूं प्रवान होया उदों जानदे मैं रब दे घर प्रवान जदों ये शहादत दा जाम पी लैंदे ने। इन्नियां सिफतां सुनियां नादर शाह ने। उन्हें लाहौर तो चलन लग्या एक गल कही, जकरिया खान मेरी गल याद रखी, जिन्ने तू गुण सिख पंथ दे खालसियां दे गणाए ने, जे वाकई इन्हां विच गुण ने, एक दिन इन्हां नूं राज करन तो कोई नहीं रोक सकता। साध संगत पूरे हिंदुस्तान विच राज कीता है, एक बार नहीं अनेकां बार दिल्ली जित के छड्डी है। अज तुहानूं माण महसूस होना चाहिए। साध संगत अज पूरे वर्ल्ड के अंदर केसरी निशान झूल रहे हैं, 300 फुट के उच्चे केसरी निशान पूरे वर्ल्ड के अंदर पंथ की जय जयकार है। मैं रात भी बेनती की, दुनिया के लोग जान बचाने लई यूक्रेन छड्ड के भज रहे ने। वो खालसिओ जिथे बंब डिग रहे होण, लोग देश छड्ड के भज रहे होण, जिन्हां ने उस देश का नमक खाधा जान बचाने लई वो देश छड्ड के भज गए। ते गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे वेखो इत्थों जाके उत्थे लंगर ला दिते। ये साध संगत किने अंदर बल दिता होया है, सिर्फ गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश है। एक पंक्ति पंजाबी दे विद्वान ने कविता लिखी है, कहंदा खालसे दे सिर ते सदा गुरु गोबिंद सिंह दा थप्पड़ा रहिंदा है, और जिहदे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा थप्पड़ है ओदी कदे हार नहीं होएगी। देखो एक बेनती मैं ऐसा इकट्ठ विच कहदा, लाइव भी चलदा है, ये सच है। तुहानूं मुश्किलां बहुत दरपेश होणगियां, तुहाडे सामने मुश्किलां दा कोई अंत नहीं। चंद बंदे इदां दे भी हुंदे जिन्हां कोल राज आ जाए 4 दिन टपूसियां मारन लग पैंदे ने, पर खालसिओ तुसीं भै भीत नहीं हो सकदे। तुहाडे मगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज की ताकत है। एक दिन में 36 हज़ार सिख कतल करने वाले जुर्माने चले गए, खालसे मुक्के नहीं। फिर किसी कोलों एक खालसा क्यों डरदा है? पर एक चीज़ है, बाणी ना कदे छड्डिओ। जिस सिख दे कोल बाणी दा नितनेम है ओदी ताकत कदे नहीं घट होएगी। क्यों? बाणी विचों भगती ते शक्ति तुहानूं प्राप्त होएगी। साध संगत ये कोई इस तरह नहीं होया वे 18 नवंबर रात नूं सुपना आउंदा देश दे पीएम नूं, वो सवेरे उठ के 19 नवंबर नूं कहंदा कानून वापस नहीं। ये सुपना नहीं, ये तुहाडे उत्ते 11 महीने लगातार इंटैलीजेंसी ने बाखूबी काम कीता है। जदों सामने आ गल आई ना, ये सिख कौम दे मगर कोई एजेंसी नहीं काम कर रही, ये सिख खालसे सिख कौम दे मगर कोई विदेशी ताकत नहीं काम कर रही। एक गल समझ आई, ओ सिखां दे पिछे गुरु गोबिंद सिंह काम कर रहे हैं। सिखां दे कंध उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हथ है। खालसियां नूं थप्पड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा है, ये किसी एजेंसियां दा थप्पड़ा नहीं, तुहाडे सिर ते गुरु गोबिंद सिंह जी दा थप्पड़ है। साध संगत ताइयों वो पंजाबी दा विद्वान लिखदा है, कहंदा सानू थपना गुरु गोबिंद सिंह दी शीस तली ते रखना जानदे हां, तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए, आरे हेठ भी जिंदगी माणदे हां, क्योंकि थपना गुरु गोबिंद सिंह दी शीस तली ते रखना जानदे हां, तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए, आरे हेठ भी जिंदगी माणदे हां। कैसे वक्त आए कौम उत्ते। साध संगत तुसी पुत्ता धीआं वाले बैठे हो, निका जिहा बच्चा मां दा गोद चों डिग जाए ना, ਉਹਦਾ दिल निकल जाता है। बैड तो बच्चा डिगन लगे तो शरीर पानी पानी हो जाता है। पर किस कौम के तुसी वारस बैठे हो, इस कौम दियां अमृतधारी बीबियां दियां गोदां चों 3-3 महीने के बच्चे खोले, 9-9 10-10 12-12 महीने 1.5-1.5 साल के बच्चे खोले। ते जकरिया मीर मन्नू कहते ने टोटे करके रस्सी च परो के कमाई के गल च पाओ, बाकी माइयां आपे डर जाणगियां। एक दा बच्चा उपर सुट के नेजे च परो दिओ, बाकी माइयां आपे ही कहणगियां मेरा बच्चा ना मारियो, मैं धर्म छड्डिया। पर उदण पैरों पोई जमीन खिसक गई। एक माई का बच्चा खो के टोटे करके झोली च पाए, बाकी माइयां ने अपने बच्चे आपे फड़ा के कहा लै जरवाने अखां सामने वढ ला, साडे बच्चे तां टोटे टोटे कर सकदा पर साडी सिक्खी नहीं खो सकता। कैसी कौम होएगी। ताइयों वो पंजाबी का विद्वान लिखदा है, कहंदा टोटे जिगर दे सामने करन टोटे, मामा डकरे झोलियां पाउंदियां ने, उच्चा सुट के बोच दे निजियां ते, पूरा फिर भी नहीं कवर होंदियां ने। क्योंकि थपना गुरु गोबिंद सिंह दी, तुहानूं थपड़ा गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दिता हुआ है। साध संगत तो लाहौर कईयां ने धरती वेखी जिथे नखास चौंक में सिखां नूं शहीद करते रहे।
एक माई का बच्चा 4.5 साल का, खाण नूं कुछ नहीं दिता जरवाणिया ने। मां नूं रोक के कहना मां भुख लगी है। मां ने सुक्का प्रशादा जिहड़ा बिल्कुल उस बंद काट कोठड़ी विच पूरे बोरी थले रखिया सी, उस प्रशादे चों निक्की जी बुरकी तोड़ी, उस खन्नी जे बुरकी तोड़ के बच्चे दे मूँह च पा के कहा बेटा खाई ना, इनू जीभ ते रख के चूसी चल। पता क्यों? 24 घंटिया बाद जाके एक बुरकी गराई मिलनी है, अद्धा सुक्का प्रशादा। साध संगत एक बुरकी तोड़ के बच्चे दे मूँह च पाई, एदे नाल पुत्त तू अद्धी दिहाड़ी तक वक्त कढ़ना है, फिर वो नाल जप तेनू भुख नहीं लगेगी। वाहेगुरु कह, वाहेगुरु कह। थोड़ी देर बाद बच्चा कहना मां गला सुकदा, मैनू प्यास लगी है। हुण इन्ना क साध संगत पानी कटोरी विच रखिया होया है, वो भी साध संगत 10 दिनों बाद इन्ना क पानी मिलना है। मां ने दोवें उंगलां पानी च प्योंतियां, उस बच्चे दे मूँह च पाइयां, लै पुत्त पानी चूस ला। मां पीण वास्ते नहीं मिलेगा ना वे पुत्त, इन्ने क पानी नाल 10 दिन कढ़ने ने। उंगलियां प्यो के बच्चे दे बुल गिले करके कहा लै तैनू प्यास मार नहीं सकेगी, आजा पुत्त प्यास बुझाउण वाला नाम जपीए। जप वाहिगुरु वाहिगुरु। ताही उन्हां सिद्दकी सिखां नूं अरदास विच याद करीदा जिन्हां ने खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया। खन्नी रोटी दे बदले 1.25 मन चक्की भी पिसनी है। खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया, उस कौम दे तुसी वारस बैठे हो। अज सतगुरु कलगीधर पातशाह ने ये सानू होला महला तां दिता है, सिखा बाणी ते बाणे तो कदे दूर ना चल जाई। बाणे दी संभाल रखी ते बाणी दा जाप रखी। जिस घर विच बाणी है उत्थे शास्त्रधारी बाणा रहेगा, जिथे बाणे उत्थे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा थप्पड़ तुहाडे सिर ते रहेगा। ये याद रखियो। जेदे केसां विच जूड़ा ते नाल कंगा वे सजिया होया, ऐ समझो कंगा कला केसां विच कंगा नहीं, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा हथ है तेरे सीस उत्ते रखिया होया, सदा वास्ते रहना। एक केसां विच टकाया कंगा गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश है, इहो तैनूं दरगाह तक लेके जाएगा। एक बेनती मैं छोटी जी करके समाप्ति करनी, ध्यान नाल सुणियो। मैं न्यूजीलैंड ऑकलैंड ठहरिया होया सी, मैनू एक गल सुनाउण दा हुक्म होया। उत्थे साध संगत एक परिवार आया, 3 भाई इकट्ठे रहिंदे ने वीरी रोड ते। उन्हां दा पापा टोए टोए काम बहुत है, बड़ा वड्डा शहर है उत्थे टरंगे दे नाल। तां साध संगत जमीन जायदाद ट्रक सब कुछ है। जिहड़ा उन्हां दा भरा छोटा सी ना, ਉਹਦੇ फेफड़े खराब हो गए। ਜਦੋਂ फेफड़े खराब हो गए, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ फेफड़े ਸ਼ਲਿੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੰਪ ਲਾਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ? फेफड़े ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। साध संगत जिहड़ा कदे गुरुद्वारे नहीं आया, दुख वेले गुरु कोल आउंदा है। जदों गुरुद्वारे आए, उत्थे बाबा जी नूं आके ग्रंथी साहब जिहड़े उत्थे बुजुर्ग ने बहुत, उन्हां नूं आके बेनती कीती, बाबा जी अरदास कराउणी सी। कहते भाई कादी? कहते जी रब दा दिता सब कुछ है, पर इहदे फेफड़े खराब हो गए, बच्चे छोटे छोटे ने अजे। डॉक्टरां जवाब देता भी ऑक्सीजन ला के रखनी पैनी है, फेफड़े शलिंग कर गए ने। तां साध संगत वो बाबा जी ने कहा भाई जिदा का गुरु मेरा उदा का तुहाडा गुरु ग्रंथ साहब है, आपे ही अरदास कर लो। कहते नहीं बाबा जी तुहाडे तो कराउणी। कहते भाई जे मेरे तो कराउणी है ना, फिर भेटा लगनी है। जे मेरे तो अरदास कराउणी भेटा लगनी। वो घर वाले कहते बाबा जी सेवा लाओ, $500, $1000, $20,000 जिन्ना कह दो असीं दे देंगे। जे कहते हो कारपेट बिछाउणा, AC लाने, 20, 25, $50,000 कह दो असीं दे देंगे। अगों वो बाबा जी बाणी नाल जुड़े हुए ऐसी रूह है। साध संगत उन्होंने रोह विच आके कहा, ओए गुरु ग्रंथ साहब तुहाडे डालरां दा भुख है? जे डालरां नाल कम होना हुंदा तुसीं हस्पताल करा लेना सी। तुहाडे डालर चले नहीं हस्पतालां च, ताइयों गुरुद्वारे कोल आए हो। ओ जे तुहाडे डालरां नाल कम हुंदा तुसीं हॉस्पिटलों करा लेना सी। डालर चले नहीं, ताइयों गुरु ग्रंथ साहब कोल आए हो। हथ जोड़ के खलो गए, कहते जी दसो फिर सेवा। कहते भाई गल सुन काका, तेरे घर वाली? वो कहते जी आ नाल ही है। कहते पुत गल सुन लो, दोवें जने अरदास कर दिने, कम गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने कारज करने।
एक गल है, तुहानूं दोवां नूं अमृत छकना पैना। अज तो दाढ़ी केस रख ला, 10 अमृत छकन लई तैयार है। वो कहना जी अज तो बाद दाढ़ी केस नहीं कटाउंदा, अमृत भी छक लांगा ठीक हो जावां। कहते बस ठीक करना गुरु का काम है। हथ मूँह धोवो, चलो अरदास की, उन्हें दाढ़ी केस रख ले। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन लगे। 15 दिन 20 दिन बाद जिदन अमृत संचार सी, उदन महापुरुषों बाबा जी ने सुनिया कलिया, भाई उन्होंने कहो अमृत छको। अमृत छकन आए, तुसी हैरान होवोगे। जिन्हों डॉक्टर कहते 24 घंटे ऑक्सीजन की मशीन ला के रखनी पैनी है, 15 दिन बाद जिदन अमृत छकन आया, उदन ऑक्सीजन की मशीन लै गई। उन्होंने साध संगत आप चल के पौड़ियां चढ़िया, उन्होंने लोड़ नहीं पई ऑक्सीजन लैण दी। 15 दिनों में ओदी ऑक्सीजन की मशीन लथ गई, पर पूरी तरह ठीक नहीं सी अजे। अमृत संचार हॉल में उन्होंने भेज दिता। भारी अमृत संचार गुरु की कृपा बख्शिश हुई। अमृत पान कर रहे सन। तुहाडे जिन्हां अमृत छकिया उन्होंने पता है, वीर आसन बहना पैंदा है। 5 चुले भर के नाल छकाउंदे ने। 5 प्यारे नाल कहणगे बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। छेती छेती अमृत पान करना पैंदा है। जदों ने 5 चुले अमृत छके, केसां विच पाए, नेत्रां छट्टे पाए, अमृत पान करके हटिया, ओदी धड़कन तेज हो गई, ओदी ऑक्सीजन घट गई, ओदे फेफड़े पूरे कम ना करन। तां साध संगत उन्होंने दिक्कत महसूस हुई। एक पासे हॉल में उन्होंने लिटा दिता। हालत थोड़ी गंभीर लगी। ओदे घर वाली ने कॉल की, एंबूलेंस बुला ली। एंबूलेंस बुला के उन्होंने साध संगत ऑकलैंड उत्थे वड्डा हॉस्पिटल है, उत्थे ले गए। तो जदों अमृत संचार पूरा होया, ओदे घर वाली ते ओदी माई हॉस्पिटल एडमिट करा के सीधे गुरुद्वारे आए। आके बाबा जी नूं कहंदे, बाबा जी ओदी हालत थोड़ी गंभीर जी हो गई। कहने की होया? कहते जी वो फेफड़े पूरे काम नहीं ना करते अजे, तो अमृत छकन नाल छेती छेती अमृत छके, वीर आसन बहना पिया, तो ऑक्सीजन घट गई, वो फेफड़े अजे चंगी तरह सही नहीं। तो साध संगत वो बाबा जी कहते भाई अमृत तो छक लिया ना? कहते हाँ जी अमृत पान तो हो गया। कहते बस हुण जिम्मेवारी कलगीधर बादशाह दी है, ठीक करने वास्ते गुरु ने हुण खेड रचती है। हुण तुसी फिक्र ना करो, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया। हुण गुरु के घर में जन्म होया, जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी है। तुसी हैरान होवोगे, रात 10 बजे तक वो ऑकलैंड वड्डे हॉस्पिटल में एडमिट रहे। 10 बजे उहदियां रिपोर्टां आईयां, इस बंदे दे जिहदे साध संगत फेफड़े सिर्फ 20% कम करते सी, राती 10 बजे रिपोर्ट आई इस बंदे दे फेफड़े 100% कम करन लग पे। अगली सवेर उन्होंने रैफर छुट्टी की गई हॉस्पिटल तो। वो साध संगत विच आए, उही बंदा आप पौड़ियां चढ़ के गुरुद्वारे आया। इदां भरे दीवान में जदों शाम नूं मेरा कथा का दीवान कीर्तन चल रहा सी, कथा तो बाद भरे दीवान विच उन्हें खड़े होकर कहा, साध संगत आ गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बख्शिश हुई है। अमृत छकन तो आ मेरे पहले की रिपोर्ट है, जिहदे विच फेफड़े 20% कम करते हैं। आ अमृत छकन तो बाद की रिपोर्ट है, जिहदे विच फेफड़े 100% कम करते हैं। ये करामात नहीं ते सज्जनों होर की है। कहण तो भाव सिखा है तां गल ही छोटी जही है, तैनू गुरु ते विश्वास हो जाए, तेरा गुरु तैनू इन्ना उच्चा कर दे, अपने बराबर साहिब बना लैंदा है। पर शर्त एक है, समा समाप्त हो गया। गुरु ते भरोसा विश्वास जिंदगी में जरूर रखियो। पातशाह ने कहा मैं तेनू अपने वर्गा साहिब बनाना है, पर रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा। जा सिखा रहनी विच आ जाई, तेनू मैं अपना साहिब बना के कोल रखांगा। सतगुर ने सानू मान दिता है, सिखी बख्शी है। अमृत छको, गुरु दे सिंह सजो। महापुरुषों का कीता ये उपराला सफल हो सके। ये बहुत वड्डा कुंभ मेला एक तरह का उपराला है। आनंदपुर साहब जिथे होला महला पूरे विश्व तो भरदा है, उस तो बाद 2 नंबर उत्ते आ होले महल्ले का इत्थे इकट्ठ हुंदा है। मैं अगे भी दर्शन किए ने। सतगुरु कृपा बख्शिश करन।